क्या आपको पता है आरआरबी जेई ज्वाइन करने के बाद क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे, क्या क्या वो पर्क्स हैं, क्या वो बेनिफिट्स हैं? तो आज सर इन बच्चों को बता देते हैं क्या वो सारे के सारे फायदे हैं जो इनको मिलने वाले हैं, चाहे फिर वो पास की बात हो या फिर ये बढ़िया बढ़िया से हॉलीडे होम्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे मनाली वाला हॉलीडे होम दिखा रखा है। बिल्कुल सर। तो जैसा आपको पता है कि आरआरबी वन ऑफ द प्रीमियम एग्जाम है आपके लिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको आरआरबी कंडक्ट कराता है और अच्छे लेवल पे अच्छी खासी वैकेंसीज इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या पर्क्स अलाउंसेस मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर स्टार्टिंग से पूरी ना जर्नी बता देते हैं कि सिलेक्शन से लेकर ज्वाइनिंग तक। हाँ जी। और ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सिलेक्शन पार्ट सर फर्स्ट। सो पहले तो एग्जाम देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने में अगर आप देखें तो इसमें सर बहुत तरह की पोस्ट निकलती हैं। तो जेई जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर आईटी में निकल सकती है, बिल्कुल, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। राइट, ये अलग अलग पोस्ट हैं जो आरआरबी के थ्रू ही निकलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें वैकेंसीज आती हैं वो जेई की आती हैं। ठीक है, 2019 में ये लास्ट वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। होपफुली अब 2023 में दिख सकती है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नो डाउट। और सर इसमें ना कुछ बच्चों को डाउट होते हैं, सर मैं तो कंप्यूटर साइंस से हूँ, क्या मैं केवल प्राइवेट कंपनीज के लिए ही हूँ? नहीं, उसके लिए आईटी बना हुआ है सर, ऑब्वियसली। तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो एज ए आईटी डिपार्टमेंट में, और उसमें आप डिफरेंट आईटी वर्क करने वाले हो। तो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो सर ये है कि इसमें जो प्रोसेस है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। तो पहले तो CBT 1 होगा, बिल्कुल, उसके बिल्कुल सर, उसके बाद CBT 2, देन डॉक्यूमेंट, देन मेडिकल। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं सर पहले कि CBT 1 में क्या क्या चीजें आती हैं। तो CBT 1 में सर का भी योगदान है, मेरा भी योगदान है, दोनों का दिख रहा है आपको। और अच्छा खासा योगदान है इसमें, काफी ज्यादा है, क्योंकि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 100 में से 30% वेटेज यहाँ से मैथमेटिक्स का दिखाई देगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन यहाँ। तो मेरा तो 55% सर ये हो गया, बिल्कुल 55 आगे निकल चुके हो। हाँ जी। तो 15 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, मोस्टली इसमें करंट अफेयर्स दिख जाएगी आपको। देन आ जाता है विनेश सर, दीप सर का पार्ट, जो कि 30 नंबर है सर। ये भी बहुत बड़ा वेटेज है यहाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर देखें तो ये नॉन टेक वाला पोर्शन आपका हो गया 100 नंबर का। तो ये 100 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्या हम रोजाना इसका कुछ सेशन चल रहा है? तो यस, रोजाना मेरी क्लास जो कि 9 से 10 चल रही है, सर की 10 से 11 चल रही है। उन क्लासेस को आप मिस मत करिएगा। साथ में पिंकी मैम आपकी क्लास ले ही रही है ना, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसमें करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आ गया, हिस्ट्री पॉलिटी वो सब पार्ट भी इंक्लूड हो गए। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा सेक्शन है, यहाँ पर आप यूट्यूब से देख ही रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सर CBT 1 जब भी क्रैक कर लेंगे उसके बाद फिर क्या होगा। बिल्कुल, अगर टाइम की भी बात बता दूं आपको मैं, 90 मिनट मिल रहे हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो मतलब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट में लगने वाला है। बाकी में आप सब टिक करने वाले हो। पता है तो आता है, नहीं तो स्किप करो बस। तो बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिर्फ CBT 2 दिखाई देगा आपको, और उसमें भी आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 120 मिनट का है और 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टेक्निकल भी ऑल्सो इंक्लूडेड होगा। बिल्कुल, क्योंकि जेई की पोस्ट है, ऑब्वियसली टेक्निकल दिखेगा आपको। इसमें दोबारा से जनरल अवेयरनेस आ जाती है दीप सर, और 15 नंबर का। करेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री अलग से भी पूछी जा रही है सर इसमें, वो भी 15 नंबर की है। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स का रहेगा 10 नंबर का। बहुत टिपिकल नहीं है, बट हाँ हमें पता रहना चाहिए। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से बेसिक क्वेश्चन EVS के दिखाई देंगे आपको 10 नंबर के। और फिर टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन अलग से दिखाई देंगे, मतलब 100 और 50 इस रेशियो में डिवाइडेड है ये। 50 नंबर नॉन टेक्निकल के आप बोल सकते हो, दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। 100 क्वेश्चन फिर यहाँ टेक्निकल देखने को मिल रहा है। कुल मिला के बात करें दीप सर, तो नॉन टेक्निकल के बेसिस पे, मतलब अगर आप स्किप कर देते हैं ये, तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो CBT 1 वाला पार्ट ही सबसे पहले नॉन टेक से था। हाँ जी। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 50 नंबर अगेन आपको अगर देखें तो नॉन टेक वाला पार्ट ही है, राइट। तो 100 नंबर का आपका टेक्निकल पार्ट, दैट इज टेक्निकल एबिलिटी, उसके बाद 50 है, तो टोटल हो गया सर 150। और टाइमिंग यहाँ पर सब पता रहनी चाहिए, वो है 120 मिनट, 2 घंटे। और यहाँ पे एक चीज अगर देखी जाए तो साफ साफ पता लग रहा है 150 क्वेश्चन 120 मिनट, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए अभी 1 मिनट भी प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, उसका वेट नहीं करेंगे। अच्छा चलो नोटिफिकेशन आ रहा है अब जाके तैयारी स्टार्ट कर लें, तो ऐसा ना करें, तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा। आपको भी पता है, अगर हम नोटिफिकेशन का ही वेट करते रहेंगे और फिर सोचेंगे कि 1 महीने में तैयारी कर दें, तो कभी पॉसिबल नहीं है इतने बड़े एग्जाम्स के। आपको थोड़ा सा पहले, बट अपने टैलेंटेड बच्चे हैं सर, रेगुलर सेशंस में आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी पहले से ही चल रही है। सो सीरियसली हैप्पी टू सी देम। बट उसके बाद सर क्या होता है, उसके बाद ही आती है वो जर्नी जो हम सबको चाहिए, जिसके लिए हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, दिन रात लगा दी हम लोगों ने, किसके लिए? इन चीजों के लिए।
ये अब जो यहाँ पर पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं सर, यही इसमें अलग दिखते हैं, मतलब Right. एसएससी जेई से ज्यादा पर्क्स इसमें आपको दिख जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। हाँ, क्योंकि Next level. बहुत सारी चीजें। पहले तो सर बात कर लेते हैं कॉटेज की। अब देखो सर, यहाँ पर ना मैं तो कहूंगा इस कॉटेज को बता ही देना आप डिटेल में। मुझे एक बताइए सर, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए? लाइफ में चाहिए सर पैसा है, आरआर भी चाहिए, अच्छा खासा अमाउंट आएगा, पहला पॉइंट। करेक्ट। दूसरा, जब पैसा आ रहा है सर, तो अब मुझे चाहिए सर थोड़ा घूम फिर लें, मस्त एकदम ना रिलैक्स कर लें। आज मनाली चल रहे हैं, 2-3 महीने के बाद सर शिमला चले जाएंगे, कभी यहाँ चले जाएंगे। अब मनाली जा रहे हैं सर, होटल लेंगे 2500 4000, मतलब आप जानते हैं सर कितनी महंगे होटल्स हैं। करेक्ट। उनसे बेटर होटल्स मिलेंगे। साथ में ट्रस्ट मी गाइस, किचन वाले पार्ट में ना आपको पहले से गैस रखी हुई मिलने वाली है, सिलेंडर होगा जहाँ पर खाने के लिए सामान के लिए बस आपको क्या करना, आटा और सब्जी लेके आना है। नो डाउट आप कहेंगे सर अब ऐसा कैसे, हम जा रहे हैं तो बाहर खा लेंगे। तो जस्ट थिंक, अगर आप वास्तव में ना घुमक्कड़ टाइप हैं सर, होते ना कुछ लोग जो ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए सर इससे बढ़िया बेनिफिट नहीं हो सकता। मान लो कि हम लोग गए हैं 7 दिन के लिए रिलैक्स करने, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक दिन गए, अगले दिन लौट आए, फिर अपनी नौकरी करने लग गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं लाइफ चाहिए प्रॉपर मैनर में, 7 दिन के लिए रुक रहे हो, आपको पूरा आराम चाहिए, वादियों में बीच में अपना बढ़िया सा एक कॉटेज हो, देख रहे हैं मनाली वाला। इसी तरीके से शिमला में भी है। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर ना आपका नॉमिनल प्राइस, अब नॉमिनल प्राइस आपको क्या लगता है सर कितना होता होगा? 1000-2000 रुपए। और मैं आपसे कहूँ सर ये 18 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। तो अरे वाह। सो जस्ट थिंक, ये आपको ये जो रेलवे के हॉलीडे होम्स है ना, ये यहाँ पे शिमला में है, मनाली आपने देख ही लिया, आपके सामने है। ट्रस्ट में ये सर आपको ऐसे ना रामेश्वरम, कन्याकुमारी ऐसी हर जगह मिल जाएंगे, जहाँ भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दिखाई देगा आपको जाते थे मोस्टली। तो सर होटल का पैसा बच गया हमारा, होटल का पैसा बच गया और काफी अच्छे से आप वहाँ स्टे कर रहे हो, है ना। इतनी सारे पर्क्स अलाउंसेस आपको किसी और जॉब में तो दिखाई दे नहीं देंगे, राइट। आरआरबी के जेई में ही आपको दिखाई देंगे। सो पहली बात तो ये तैयारी जैसे आप कर रहे हो, तो ये आपने दिमाग में रखो कि हाँ ये चीजें मेरे को मिलने वाली है, तो मैं मेहनत कर सकता हूँ सही डायरेक्शन में। अभी तो हम केवल होटल्स पे ही आए हैं, अभी और जरा बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स अब सर मुझे घूमना फिरना है, तो अब मैं सर रिजर्वेशन करा के जाऊंगा। करेक्ट है। आप सर जब जाना फैमिली के साथ जा रहे हैं तो स्लीपर में तो नहीं जाएंगे सर, सही हमें चाहिए सेकंड एसी। तो अब एसी के लिए आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ वैलिड जर्नी इन द एंटाइटल क्लास ऑफ राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन्स। दैट मीन्स कि यस यू कैन ट्रेवल वाया राजधानी एज वेल। अब सोचो सर, मैं अब ट्रेवल भी कर रहा हूँ, अब ट्रेन में बीच में भूख लगाई तो क्या करूँ? राजधानी शताब्दी सर जैसी ट्रेन, रास्ते में तीनों टाइम क्या सर, चारों टाइम मिलता है, राइट। तो अब देख रहे हो आपका पैसा कैसे जीरो कर दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे सर रहने के लिए, अब हमारा घूमने का आपने बता दिया सर, यहाँ से अपने वहाँ पे कैसे पहुंचे ये भी बता दिया, अब मैं रहूंगा कहाँ? तो सर रेलवेज ने जो अपने घर दे रखे हैं ना, वो कोठियां हैं प्रॉपर, जहाँ पर आपको प्रॉपर एक पार्क दे रखा है, झूले दे रखे हैं। बहुत बड़ा स्पेस होता है गाइस, बहुत बड़ा स्पेस होता है, और इसमें आप आराम से स्टे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो जरूरी है, करेक्ट। उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है। तो बस ये माइंड में रखना, इससे सब चीज़ें मिलने वाली है ना, पर्क्स अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। ये बताने का मकसद हमारा इतना है कि आप मोटिवेटेड रहो, इंस्पायर रहो खुद से, और चीज़ों को थोड़ा क्लियर करते हुए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एग्जाम को क्वालिफाई करो, करेक्ट। और सबसे बड़ी बात सर, ये तो हमने वैसा बता दिया, पर मेडिकल फैसिलिटी भी इसमें होती है सर, करेक्ट, नो डाउट, है ना। तो मेडिकल जो एक्सपेंस आपका खर्च होता है, जब आपको इमरजेंसीज आती है, तो तब रेलवे सपोर्ट कर देता है, आरआरबी सपोर्ट कर देता है आपको। और यहाँ पर भी ना कुछ इमरजेंसीज हम लोग सोचते हैं कि सर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तभी जैसे कि हमें मिल जाता है ना इंश्योरेंस टाइप्स, वैसा कुछ है। ट्रस्ट में ये ना छोटे छोटे इश्यूज भी आते हैं ना, अगर बुखार भी आ गया तो इवन उसके लिए भी दवाई आप लेने जाएंगे तो यू नीड नॉट पे एनी मनी, करेक्ट। अब सर एक डाउट आ जाता है, अगर मेरा सर रिटायरमेंट जब होगा, ऑब्वियसली रिटायरमेंट कभी ना कभी तो होगा, रिटायरमेंट के बाद सर क्या ये वैलिड रहेगा? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक उम्मीद कार्ड बनना स्टार्ट हो गया है। और उम्मीद कार्ड से क्या होता है कि सर अगर मेरे पास, मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट के बाद मैं अपने सर गाँव जाके शिफ्ट हो जाना चाहता हूँ, अब मान लीजिए कुछ मैं नहीं चाहता कि अभी मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन अगर आ गई तो इस वाले केस के लिए अब ये थोड़ी कि मैं रेलवे का हॉस्पिटल सर्च करूंगा। सही बात। उम्मीद कार्ड का यूज करते हुए आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करा सकते हैं। सो जस्ट थिंक सर, रहने के लिए रेलवेज दे रही है, घूमने के लिए रेलवेज दे रही है, आने जाने के लिए रेलवेज दे रही है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं। आप लोग डीए जानते हैं, डीएनएस अलाउंस, अगर आप लोगों ने रेलवे का घर नहीं ले रखा है, HRA दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा आप कहेंगे सर इतने सारे बेनिफिट्स हो गए, अभी और भी हैं क्या? हाँ सर, अभी और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने आज क्या किया, आज है दिवाली, अब दिवाली के दिन हम लोग सर ड्यूटी पर आ गए, उसका भी सर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। इसके अलावा रात में काम कर रहे हैं तो यस नाइट का अलाउंस मिल रहा है। तो इसके अलावा जो लोग ये रनिंग वाले पार्ट में रहते हैं, तो
सर वहाँ पे किलोमीटर का अलाउंस, तो इतने सारे अलाउंसेस हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि अभी मैं और सारी चीजें बताऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो सर कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और हमको पता ही है कि सर हमने अभी भी डिस्कस भी कर लिया CBT 1 वाला पार्ट, CBT 2 वाला पार्ट, उसके बाद बस क्या है, बस बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल वाला पार्ट, और उसके बाद सर इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आपको 2 पे फोकस करना है, CBT 1 और CBT 2 पे, राइट। बिकॉज अगर वो क्वालिफाई नहीं करोगे तो इन सब का लाभ भी नहीं उठा पाओगे, सिंपल सी बात इतनी है। तो अगर उनको क्वालिफाई करना है तो तैयारी को तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन से आने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी, ये भी क्लियर है। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती, किसी भी एग्जाम की नहीं होती। इसको छोड़ो, छोटे से छोटा एग्जाम भी आप क्वालिफाई करना चाहते हो, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे तो वैसे ही आउट हो जाओगे, बिकॉज उसमें ड्यूरेशन बहुत कम रख दिया जाता है। उन्हें करना कुछ नहीं है, सिंपली लैब बुक करनी है, टेस्ट लेना है, कंडक्ट कराना है। तो आपको तैयारी पहले करनी पड़ेगी दीप सर इनको। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहली तो बात ये है कि ये क्लासेस में आ सकते हैं हमारी, बिल्कुल है ना, जो सर ने बताई थी टाइमिंग, आप क्लासेस में आओ, डेली पढ़ाई स्टार्ट करो और तैयारी को स्ट्रीमलाइन करो, फोकस्ड होकर तैयारी करो, है ना। बट उसके लिए आप एप्लीकेशन पे भी आ सकते हो, जो क्लासेस आपके लिए चलती है ऐप पर। उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए सिंपल सा तरीका आपका ये है, जैसे आप गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो adda247.com, तो फर्स्ट लिंक जो आता है वो इस तरीके से वेबसाइट आपकी खुल जाती है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आप ऑल कोर्सेज पे सर ये क्लिक करेंगे और इनको चाहिए क्लासेस, तो JEE and AE वाले सेक्शन पे जैसे ये जाते हैं तो इसमें अलग अलग ब्रांच है सर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो जिसको भी ज्वाइन करना है जिस भी ब्रांच के लिए, वो उस पर क्लिक करेगा। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप सिविल पे करते हो और यहाँ पे RRB देखते हो, RRB यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं सर। RRB जैसे ये मेंशन्ड है, आप RRB पे जा सकते हैं, या फिर आप जो भी पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। करेक्ट। तो जैसे आप RRB पे क्लिक करते हो, ये सिविल का है, ऐसे मैकेनिकल है, ऐसे इलेक्ट्रिकल का दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके ये हमने दिखा भी रखा है, हमसफर एक्सप्रेस। बट इसमें देखो आप, जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करते हो, पहली तो बात ये 11,499 रुपए की, जो कि बहुत ज्यादा है। इसको कम करने का तरीका है सिंपली कूपन कोड लगाना, मैजिकल कोड लगाएंगे Y723। जैसे आप एंटर करते हो Y723, उसको अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करके आप डिस्काउंट को देख सकते हो, 8,854 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और 2644 में आप क्लासेस को ज्वाइन करके तैयारी को अच्छा कर सकते हो, है ना। इसमें एक कूपन कोड और लगा सकते हो आप, जो होगा Y516। तो जैसे आप Y516 लगाते हो, सेम लॉजिक करना है, इसमें भी अप्लाई करना है। अप्लाई करके फिर सेम डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। बट कूपन चाहे कोई सा भी लगाओ, दोनों में से सेम डिस्काउंट मिलने वाला है। बट उसमें अच्छी बात क्या है कि जैसे आप कूपन कोड लगाते हो Y723 या Y516, दोनों को लगा के किसी में से एक में से लगा लेना और डिस्काउंट लेके तैयारी में, मतलब क्लासेस में आ जाना, सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि अभी मेरी कितनी तैयारी है और मेरे को कहाँ तक जाना है। क्योंकि भाई आपको भी पता है 2019 में 14-15 हज़ार वैकेंसीज आई थी, और अगर अभी आता है नोटिफिकेशन 2023 में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हाई चांस है, बिकॉज 24 में इलेक्शन है, राइट। तो सरकार ऑब्वियसली नोटिफिकेशन रिलीज करेगा RRB का, अगर, क्योंकि उन्हें जो मतलब वोट्स भी चाहिए सर, सिंपल सी बात है, बड़ा बेसिक सा लॉजिक है और बेसिक सबको ये बात समझ में आती है। हाँ, अगर यूथ की वोट चाहिए, यूथ की वोट चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन निकालेंगे RRB का। और RRB का नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं तैयारी करूंगा, तो वो फिर बेवकूफ़ी होगी, सिंपल सी बात है। फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको क्लासेस में आके अभी से कंटिन्यू अपनी तैयारी को अच्छा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही थी फिर, है ना। और कोई भी अगर डाउट हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है। मैं हूँ, सर हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे रिजॉल्व किए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए, आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। करेक्ट। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सभी लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।